कर्नाटक चुनाव में एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसके साथ, यह सवाल का राज ठाकरे ने जवाब दिया। उस तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी समर्थन दे चुकी है। राज ठाकरे ने कहा कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि मराठी भाषी उम्मीदवार ही जीत कर आए और ये आपके हित में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मराठियों के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मंच पर नजर आ रही है। दोनों ही दल महाराष्ट्र की एकीकरण समिति को सपोर्ट कर रहे हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने ट्वीट कर लोगों से एमईएस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मराठी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वे एकजुट होकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के लिए मतदान करें। अन्य दलों के उम्मीदवार भले ही मराठी हो, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वे मराठी भाषा का गला घोटने या सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ विधानसभा में मुंह नहीं खोलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि आपको अपने राज्य की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। कई पीढ़ियों से सीमा क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों ने कहा कि कन्नड़ भाषा और संस्कृति का सम्मान किया है, लेकिन फिर भी अगर वहां की सरकार मराठी लोगों को परेशान करे, मराठी भाषा का गला घोटने की कोशिश करे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर सीमांकन के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र मूल रूप से समरूप है। मनसे प्रमुख ने कहा कि यहाँ के कई लोगों के पास कर्नाटक में उनके कुल देवता है, जबकि कई कन्नड़ियों के महाराष्ट्र में उनके कुल देवता है। संक्षेप में दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत है। फिर अगर कर्नाटक सरकार समझौतावादी रुख अपनाती है तो संघर्ष के लिए कोई समय नहीं होगा, लेकिन वहां किसी भी दल की सरकार आ जाए, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। इस विधायिका में मराठी भाषी विधायक होने चाहिए जो उस क्षेत्र की मराठी पहचान का प्रतिनिधित्व करे, जो मराठी लोगों के मुद्दे के लिए आवाज उठाए। उसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के पास 10 मई को मौका है। इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने खानापुर से एमईएस के उम्मीदवार मुरलीधर पाटिल के लिए वोट मांगे थे। राउत ने इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र से नफरत करने का आरोप लगाया था और कहा कि जब भी मराठी मानस मजबूत होता है तो वह एक साजिश रचती है, चाहे वह हो महाराष्ट्र या कर्नाटक के मराठी भाषी सीमावर्ती क्षेत्र। उन्होंने कहा कि चाहे उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, एकीकरण समिति और कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों में मराठी लोगों के प्रति उनका हमेशा लगाव रहा है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।